अस्सलामुअलैकुम। तो आज जो है हमने यूनिट 5.1 की तमाम एक्सरसाइजेस करनी है। जो चैप्टर पढ़ा था ना अ बैड ड्रीम, उसकी तमाम एक्सरसाइज करनी है। बेसिकली 1 से लेकर 7 तक एक्सरसाइज है, जिसके अंदर आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स हैं, क्वेश्चन आंसर्स हैं, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आप बार बार चीज़ कहते हैं वो है समरी। तो वो भी इसके अंदर मौजूद है। तो आपने पूरी वीडियो देखनी है। और ये स्टोरी तो बहुत मज़ेदार थी, हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर वो स्टोरी नहीं पढ़ी है, अ बैड ड्रीम वाली स्टोरी आपने नहीं पढ़ी है, तो सबसे पहले वो स्टोरी पढ़ लें। 34 मिनट की वीडियो है या 35 मिनट की, एक बार वो स्टोरी पढ़ लेंगे ना, तो ये जितने भी क्वेश्चंस इसमें गिवन है या जो भी चीज़ें इधर दी हुई हैं वो सब आप खुद भी कर सकेंगे। तो चलें आप एक्सरसाइज शुरू करते हैं, फिर इंशाल्लाह आगे डिस्कशन होती रहेगी। ऐसे पढ़ेंगे कि समझ में भी आए, मज़ा भी आए, और टाइम भी जो है वो ज़ाया ना हो और बोर भी ना हो। तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो हाउ मैनी, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है आपने काम अकेले करना है। एक्सरसाइज 1 की जो इंस्ट्रक्शन है वो ये है, वर्क इंडिविजुअली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन योर नोटबुक। आफ्टर कंप्लीटिंग द एक्सरसाइज कंपेयर योर आंसर विथ योर पार्टनर। सिंपल बात है भाई, आपका दोस्त है, आपका जिगरी है, उसको बोलो भाई अभी आप तुम खुद काम करो, अभी मैं खुद कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हम जब काम कर लेंगे तो मैं तुम्हारा चेक कर लूँगा, तुम मेरा चेक कर लेना, और एक जैसे जवाब दिए होंगे तो जिंदाबाद हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखें क्या लिखा हुआ है, हाउ मेनी फैमिलीज वर गोइंग ऑन द ट्रिप। कितनी फैमिलीज गई थी ट्रिप पर। यानी जब भी ट्रिप पे जाते हैं तो अक्सर पूरा का पूरा जो है ख़ानदान ही चला जाता है ट्रिप पर, तो फिर बहुत सारी फैमिलीज हो जाती है ना, अलग अलग भाई बहन की अलग अलग फैमिलीज होती है। तो फैमिली से यह मुराद है कि एक जो है वो हस्बैंड हैं और वाइफ हैं और उनके बच्चे हैं, तो उसको एक फैमिली मान लो। जैसे कि आप लोगों की एक फैमिली हो गई, आपके अब्बू हो गए, अम्मी हो गए, और आप भाई बहन लोग हो गए, ठीक है। तो ये आपकी एक फैमिली हो गई। फिर आपके अब्बू के भाई हैं, उनके भी बच्चे हैं, उनकी भी जो है बेगम है, तो वो दो फैमिली हो जाओगे आप लोग। तो वो पूरी सब मिलाकर एक फैमिली नहीं बनोगे। हाँ, इस तरह से आप सब एक फैमिली बनोगे कि आप हो और आपके तारे कज़न हैं और आपके तमाम अम्मी अब्बू, मतलब सब जो है कज़नों के अम्मी अब्बू हो गए, और फिर वो किन के बच्चे हैं, तो ये सब मिलाकर एक फैमिली कह सकते हो। लेकिन अगर अलग अलग गिनोगे तो फिर वो अलग अलग फैमिलीज आएगी। तो बेसिकली 2 फैमिलीज़ जो है वो गई थी ट्रिप पर, और कौन सी, मिस्टर अजीज़ की फैमिली और मिस्टर करीम की फैमिली। अच्छा, हाउ मैनी घोस्ट, ये घोस्ट लिखा हुआ है, इसको घोस्ट कर लेना। हाउ मैनी घोस्ट स्टोरीज आर मेंशन इन द टेक्स्ट, तो कितनी घोस्ट स्टोरीज मेंशन की गई थी टेक्स्ट में। तो देयर इज़ ओनली वन घोस्ट स्टोरी मेंशनड इन द टेक्स्ट विच इज़ रिलेट टू द घोस्ट हाउस। तो यहाँ पर घोस्ट स्टोरी से हम क्या मुराद है, मतलब कौन कौन सी घोस्ट स्टोरीज बताई गई थी आपको, कि कौन कौन सी, मतलब कि भाई एक स्टोरी हाउस से रिलेटेड बता दी, एक स्टोरी जो है वो किसी स्कूल से रिलेटेड बता दी घोस्ट की, और एक स्टोरी जो है वो किसी गली से रिलेटेड बता दी घोस्ट की। अक्सर सुना होगा ना भाई, इस इलाके में तो इतने बजे भूत दिखता है, मतलब कराची में तो ये पुराना है, कहते रहते लोग कि भाई यहाँ नहीं जाना है, ये इस घर में कुछ है, तो ये आपने सुना होगा। तो इस तरह की कितनी स्टोरीज़ थी, सिर्फ एक ही स्टोरी थी, वो घर से रिलेटेड थी, तो वो मिस्टर करीम के साथ जो हुआ था स्टार्ट में वो। डिड एनी ऑफ द चिल्ड्रन एक्सपीरियंस समथिंग स्ट्रेंज, क्या किसी भी बच्चे ने, यानी मिस्टर अजीज़ और मिस्टर करीम के जो बच्चे थे उनमें से किसी ने भूत का जो एक्सपीरियंस है वो किया था, मतलब भूत की एग्जिस्टेंस को एक्सपीरियंस किया था। तो नहीं, बच्चों के साथ कुछ नहीं हुआ था, बच्चे जो हैं वो मज़े से एंजॉय कर रहे थे। तो नो या नन, नो वन ऑफ द चाइल्ड एक्सपीरियंस समथिंग स्ट्रेंज, तो किसी भी बच्चे ने कोई अजीब सी चीज़ महसूस नहीं करी। चलो, एक्सरसाइज 1 यहीं पर आके कंप्लीट हो जाती है। देख लो कितनी सिंपल एक्सरसाइज है, कितने सिंपल जवाब थे। अब जो आंसर्स आपने लिख लिए हैं, आई होप कि आपके दोस्त ने ये वीडियो नहीं देखी हो। अगर उसने भी वीडियो देख लिया तो फिर वो भी यही आंसर्स लाएगा आपके लिए भी। तो आपने जो आंसर्स लिख लिए हैं मेरे से देखकर, अब ये आंसर्स अपने दोस्त से कंपेयर ज़रूर कर लेना कि भाई मैंने तो सर से देख लिए हैं, अब आप बताओ आपने क्या लिखा है। हो सकता है वो ज़्यादा अच्छे लिख ले। तो छोटे छोटे से जवाब देने हैं, इधर कोई बड़े बड़े जवाब नहीं देना है। अच्छा, वर्क इन पेयर्स, तो अब भाई जो आपका दोस्त है ना, बोलो आ जाओ साथ काम करते हैं। वर्क इन पेयर, रीड द टेक्स्ट एंड फाइंड द वर्ड्स इन द गिवन पैराग्राफ that the meaning given below. Write your answer to the answer column. The first one has been done as an example. तो भाई क्या करना है, यहाँ पर आपको पेयर में काम करना है। जो टेक्स्ट में वर्ड्स दिए हुए थे, जो मुख्तलिफ जो मुश्किल वर्ड्स हैं जो हमें पढ़ने में सीखने में मुश्किल हो रही थी, वो यहाँ गिवन है। आपने टेक्स्ट पढ़ा हुआ है, आपने क्या करना है कि जो वो मीनिंग्स लिखी हुई है ना, उस मीनिंग्स के वर्ड लिखने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं खाना खाता हूँ, ठीक है, ये नहीं होगा, ये सही नहीं होगा। कोई एक हार्ड वर्ड ले लेते हैं इसी के अंदर से, किल फॉर फूड, ये किस वर्ड की मीनिंग बनेगी,
ये आपने बताना है। किल्ड फॉर कुक फूड यानी खाने के लिए मारना, तो ये बनेगा हैट, ठीक है, ये बनेगा हैट आपके पास। अच्छा, अब आ जाते हैं इधर, बहुत सारे वर्ड्स आपको ज़्यादा नहीं गिवन है, 11 वर्ड्स ही हैं। ये स्टोरी बहुत ही आसान थी, हार्ड वर्ड इसमें नहीं थे। अच्छा याद रखना, बच्चे मुझसे कह रहे थे कि सर क्या वर्ड्स मीनिंग का मतलब है उर्दू में वर्ड्स की मीनिंग देना, तो यहाँ पर वैसी कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर वर्ड्स मीनिंग से ये मुराद होता है कि इंग्लिश में ही मीनिंग्स को आपको देना है, मतलब जो वर्ड लिखा हुआ है उसको सेंटेंस में डिफाइन कर देना है कि इसकी क्या मीनिंग यहाँ पर बन रही है जो आपको गिवन है। अच्छा, लिखा हुआ है समथिंग फॉर विच हैज़ वन वेटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो कोई किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा है बहुत लॉन्ग टाइम से, तो इसका एक वर्ड क्या बनेगा, लॉन्ग अवेटेड, लंबा इंतज़ार करना। अब मैं आपसे बोलूँ लंबा इंतज़ार करना, इसका क्या मतलब है, तो आप बोलोगे कि कोई जो है वो बहुत टाइम से किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा हो। बहुत से बच्चे बहुत सी चीज़ों के लिए इंतज़ार करते हैं ना, जैसे कि आप इंतज़ार कर रहे हैं प्ले स्टेशन के लिए या कोई गेम के लिए, बस समझ जाइए। एन इनक्लोज सेक्शन इन अ रेलवे कैरेज, तो इनक्लोज यानी बंद जो है वो हिस्सा है रेलवे कैरेज का, तो इसको कहते हैं कंपार्टमेंट। यानी एक रेलवे का कोच है या कोई रेलवे का हिस्सा है जो बंद है, यानी जो चारों तरफ से क्लोज है, प्राइवेट इस्तेमाल में लिया जा सकता है, तो उसे आप बोलते हो कंपार्टमेंट, ठीक है। टेक समथिंग फॉर अ लिमिटेड टाइम बाय पेइंग फॉर इट, अच्छा तो ये तो आप समझ गए होंगे रेंट, ठीक है, रेंट ही आना चाहिए। कोई घर किराए पे लेता है तो वो उसका तो नहीं हो जाता, बस वो उसको इस्तेमाल कर सकता है, उसमें रह सकता है और अपनी ज़िंदगी अच्छी कर सकता है। हैविंग प्रेजेंस ऑफ गोस्ट, गोस्ट का मौजूद होना, ये वन वर्ड में क्या है, हॉन्टेड या हॉन्ट, ठीक है, वो हॉन्ट नहीं बोलना, हॉन्ट बोलना। कहते हैं ना हॉन्टेड स्टोरी, यानी इस स्टोरी में कोई ना कोई भूत होगा, ठीक है। हमें जो है वो इस पे ईमान रखना चाहिए कि जिन्नों मलाइक और जो ये घोस्ट होते हैं ये एग्जिस्ट करते हैं, कभी भी इन चीज़ों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ठीक है, ये याद रखना। किल्ड फॉर फूड, हेड बता दिया था मैंने। अच्छा, फ्राइटेंड, डरा हुआ होना। स्केयर, स्केयर का मतलब भी यही होता है, समझ लो ये इसका सीधा सीधा सिनोनियम बना हुआ है। अच्छा, कन्वर्सेशन दैट मे नॉट बी ट्रू, वो बातचीत जो सच ना हो। नरेट, वो बातचीत जो सच ना हो, नरेट। हैव पावर और इन्फ्लुएंस ओवर समथिंग, ताकत होना या किसी चीज़ पर असर होना। कहते हैं ना यार ये असरअंदाज हो गया इस काम पे, तो क्या मतलब है इसका कि उसने दबाव डाला है, अपनी पावर का इस्तेमाल करके उस काम को करने की कोशिश की है। तो डोमिनेट, डोमिनेट कहते हैं ना यार इसने डोमिनेट कर दिया, यानी इसने अपनी पावर का इस्तेमाल करके ये काम करवा लिया। तो कभी कभार डोमिनेट गलत भी होता है, ठीक है। फ्रॉम अ मेंटल पिक्चर, मतलब एक मेंटल पिक्चर बना लेना, इसका था इमेजिनिंग। देखो भाई मैं मेंटल पिक्चर बना रहा हूँ, मैं जो है वो बहुत अच्छे जो है वो एंजॉय कर रहा हूँ, बहुत अच्छे जो है वो पार्क में हूँ, पार्क वो वाला नहीं, गलियों वाला नहीं, पार्क से मुराद वो है कि नेशनल पार्क में हूँ, जंगलों में हूँ, इंजॉय कर रहा हूँ, तो मैं इमेजिनिंग कर रहा हूँ ना, तो इसको कहते हो आप मेंटली तौर पे कुछ कर रहे हो, ठीक है। अब ये जो है ना, पहले तो बेसिकली तो फिंदा ब्लैंक्स है, कोई मसला नहीं है, लेकिन यही फिंदा ब्लैंक्स इंशाल्लाह आपको पेपरों में देखने के लिए मिल जाएंगी, ठीक है, एमसीक्यूज में बनकर आ जाएगा। अच्छा, व्हाट वाज द नेम ऑफ द स्टेशन वर दे गॉट ऑफ, गॉट ऑफ यानी उतरना, कौन से स्टेशन पे ये दोनों फैमिलीज उतर गई थी। एक तो नहीं उतरे होंगे ना, दोनों साथ ही उतरे होंगे, बिल्कुल सही माशाल्लाह से, पटनी, पत्नी नहीं पटनी। अपॉन हेयरिंग द एड्रेस द फर्स्ट पर्सन हु वॉज सरप्राइज, तो सबसे पहला इंसान जो उस घर का पता सुनकर हैरान हुआ। फॉर एग्जाम्पल आप अपने फैमिली के साथ जा रहे हैं कहीं और आप बोलते हैं मुझे इधर जाना है, वो परेशान हो जाता है, वाकई उधर जाना है भाई, बहुत ख़तरनाक जगह है। तो ऐसा ही किसी ने कुछ किया था, तो वो कौन था जिसने सबसे पहली बार ये किया, पोर्टर, कूली। मैंने बोला था कूली इंग्लिश वर्ड है, एक मैंने व्लॉग डाला था छोटा सा बनाकर, ME एक्सपेरिमेंट लैब लिख कर सर्च करना, वो वहाँ मिलेगा। तो कूली वैसे भी इंग्लिश वर्ड है, मैंने सर्च किया था, मुझे इंग्लिश वर्ड में मिल रहा था ये कूली, COOLIE, लेकिन ये पोर्टर भी आपका कह लो सिनोनियम है कूली का। तो कूली यानी जो सामान उठाने वाले हैं, लगेज उठाने वाले हैं वो। तो रेलवे स्टेशन पे वो लगेज उठाने वाले ने पूछा, भाई वैसे तो लगेज उठाने वाले नहीं पूछते, लेकिन उसने पूछ लिया। अब आप सुनो, आप आए हो लाहौर से कराची पहली बार और आपसे यहाँ पे कूली बोले कि भाई कहाँ जाना है, तो वो बोलोगे भाई तुम्हारे को क्या है, कहीं भी जाना है, आप क्यों पूछ रहे हो, आपको शक आएगा ना जहन में भाई, और बताना भी नहीं चाहिए आपको ऐसे किसी को कि हर जगह कहाँ जाना है।
जब भी आप ट्रैवल कर रहे हैं एक से जगह दूसरी, तो फिर ये ध्यान रखें कि अपना एड्रेस ना बताएं हर किसी को, क्या पता वो किस तरह का इंसान हो। ये भी आपकी सेफ्टी में आ जाता है, क्योंकि वो कभी कभार ना तलाश कर रहे होते हैं अपना शिकार, इस तरह के लोग, तो जो आसान नज़र आता है उसको वो घेरे में ले लेते हैं। तो हमेशा अवेयर रहें, ठीक है, और सफ़र में लोगों पर ज़्यादा भरोसा ना करें ताकि नुकसान ना हो। हु वॉज द सेकेंड पर्सन हु वॉज सरप्राइज, और दूसरा पर्सन कौन था जो सरप्राइज हुआ, तो वैन ड्राइवर था, ठीक है। ड्राइवर नहीं लिखिएगा, वैन भी लगाइएगा सिर्फ। फॉर हाउ मैनी डेज वॉज द ट्रिप प्लान्ड, कितने दिनों के लिए ट्रिप थी, 10 दिनों के लिए ट्रिप थी। अब यही आपको MCQ में नहीं बना हुआ आ सकता है, हाउ मैनी डेज वॉज द ट्रिप प्लान्ड, 10, 5, 6, 9, 10 लगाइएगा बस। हाउ मैनी बाथरूम वर इन द हाउस, सॉरी बेडरूम्स हैं, बाथरूम नहीं है। हाउ मैनी, मैं भी सोचूँ ये बाथरूम कहाँ से आ गया। हाउ मैनी बेडरूम्स वर इन द हाउस, 3 बेडरूम्स थे घर के अंदर। 2 फैमिलियाँ थी, तो एक में जो है वो मिस्टर करीम और मिस्टर करीम की वाइफ, मिस्टर अजीज़ और मिस्टर अजीज़ की वाइफ, और बाकी एक में सारे बच्चे चले जाएंगे, ठीक है। अच्छा, हु हैड द फर्स्ट स्ट्रेंज एक्सपीरियंस, मिस्टर करीम को सबसे पहले जो है वो ये मुख्तलिफ़ चीज़ों का एहसास हुआ था कि वहाँ पर कुछ है। अच्छा, हु हैड द सेकेंड स्ट्रेंज पर्सन, तो किसको दूसरी बार किसको फील हुआ था, वो भी मिस्टर करीम ही थे। अब कैसे, देखो, एक तो उन्हें भूत के होने का एहसास महसूस हुआ था अपना घर में रात के वक्त ना, लास्ट नाइट को, 7वीं नाइट को, और एक जो है वो दोबारा उन्हें जब हुआ था जब वो फील्ड में घूमने के लिए निकले थे ना, तो दोनों बार उन्हीं के साथ सबसे पहले हुआ था। और फिर पूरी जो है वो बड़ों लोगों के साथ हो गया था, बच्चों के साथ कुछ नहीं हुआ था, ये याद रखना। व्हाट हैपेंड इन द एंड ऑफ द स्टोरी, आखिर में क्या हुआ स्टोरी के कि आँख खुल गई, ड्रीम था, ठीक है, इट वॉज अ ड्रीम। ये याद रखना, ये सबसे आखिर में ही आएगा हर जगह, और हो सकता है ये पेपर में आ जाए, क्योंकि वो पूछना चाहेंगे कि क्या पढ़ा था आपने, तो आप मुझे बता दें, इसलिए बेसिकली, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं मैच द कॉलम की तरफ। वर्क इंडिविजुअली, या फिर इंडिविजुअली काम करना, पहले अकेले काम करना था, फिर दोस्त के साथ, अब फिर अकेले काम करना है। ये ज़िंदगी हो गई है कि पहले किसी के साथ थे, अब अकेले हैं, फिर किसी के साथ होंगे, फिर अकेले, फिर अकेले अकेले, तो यही वो चल रहा है। वर्क इंडिविजुअली, रीड द टेक्स्ट एंड कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय मैचिंग आइटम इन कॉलम ए एंड कॉलम बी, राइट योर आंसर इन द आंसर कॉलम। बस वही है जो आप हमेशा करते हैं, मैच द कॉलम है बेसिकली, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपने वो लाइनें नहीं खींचनी, तातून नहीं बनाने, आपने यहाँ पर लिखना है कि भाई ए के लिए ए वाले कॉलम को हम इस वाले कॉलम से मैच कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ऑन द हियरिंग वेयर दे वर स्टेइंग, अच्छा, सुनने के बाद कि कहाँ वो जो है वो रुक रहे हैं, तो इसको किससे मिलाओगे, एंड फ्रेश वेजिटेबल, सॉरी, 1 को आप मिलाओगे ई के साथ, हाँ 1 को आप मिलाओगे ई के साथ, ठीक है। 1 को आप ए के साथ नहीं मिलाओगे, क्योंकि वहाँ 1 लिखा है, सामने ए लिखा है, तो 1 ई के साथ मिलेगा। चाहे तो लाइन भी बना सकते हो, लेकिन लाइन नहीं बनाना, क्योंकि यहाँ आपने कहा है, उन्होंने कहा है कि कॉलम का सिर्फ नंबर लिख देना जहाँ पर 1 के साथ आएगा, यानी 1 के साथ सही क्या है, ABCDE में से क्या सही है, तो बस उसका आप वो लिख दो अल्फ़ाबेट। तो ई सही है। 2 पीपल आस्क्ड वेदर दे वर गोन, जब उन्होंने सुना कि आप कहाँ जा रहे हो, तो 2 लोगों ने पूछा कि आप क्यों जा रहे हो या कहाँ जा रहे हो, तो वो एक तो पोर्टर हो गया था, कूली, और एक वैन मैन हो गया था, वैन ड्राइवर हो गया था। वैन ड्राइवर टोल्ड मिस्टर अजीज़ दैट द हाउस वॉज हॉन्टेड, मिस्टर अजीज़ को बताया वैन ड्राइवर ने कि भाई हाउस हॉन्टेड है। अब इसको किससे मिलाओगे, एच से मिलाओगे। मिस्टर अजीज़ सेड दैट ही डिड नॉट बिलीव सच स्टोरीज, तो जब उनको पता चला कि भाई घर हॉन्टेड है, तो उन्होंने कहा हम इन चीज़ों पे भरोसा नहीं करते, ठीक है। द हाउस वॉज बीइंग एन एरे, तो घर जो है वो बड़ा था, बिग, द हाउस वॉज बिग एंड एरे, और हवादार था। इसको किससे मिलाओगे, बी से मिलाओगे। एंड हैड अ नाइस व्यू ऑफ द विलेज एंड द फील्ड, और उस घर से अच्छा विलेज भी नज़र आता था, मतलब विलेज की भी जो है वो नज़र आ रहा होता था, और फील्ड, खेत खलियान भी नज़र आते थे। अच्छा, व्हेन द पीपल इन द विलेज आस्क्ड देम टू लीव द हाउस, जब पीपल ने कहा कि आप घर को छोड़ दो, तो क्यों कहा और किससे मिलाओगे, एफ से मिलाओगे। दे लाफ्ड एंड सेड दैट देयर वाज नो सच थिंग्स एज घोस्ट, तो उन लोगों ने, यानी जब विलेजर ने उन्हें ये बात कही, तो उन्होंने ये कहा कि भाई हम इन चीज़ों पे जो है वो भरोसा नहीं रखते। दे एंजॉय द क्लीन एयर ऑफ द विलेज, तो वो इन्जॉय कर रहे थे क्लीन एयर ऑफ द विलेज, और साथ साथ एंड फ्रेश वेजिटेबल फ्रॉम द फील्ड। अब अच्छा, आप कभी विलेज जाओगे तो ऐसा तो नहीं है कि विलेज जाकर जो है वो रेडी टू ईट फूड खाओगे, मैगी खाओगे, नूडल्स खाओगे,
या आप जो है वो कुकीज़ खाओगे? नहीं भाई, आप वहाँ जाओगे तो वहाँ की सब्ज़ी खाओगे, वहाँ की ताज़ी रोटियाँ खाओगे, वहाँ का मीठा ठंडा पानी खाओगे, और अल्लाह ताला ने जो नेमतें उधर रखी हैं, उन गाँव में रखी है, अल्लाह ताला ने उस गाँव में आपके लिए साफ़ हवा रखी है, अल्लाह ताला ने वहाँ पर आपके लिए फ़ील्ड रखी है, अल्लाह ताला ने वहाँ पर आपके लिए जो है वो फ्रेश वेजिटेबल्स रखी है। यहाँ भी फ्रेश होती हैं, लेकिन वहाँ पर फ़र्स्ट हैंड होती है वो, मतलब फ़ौरन उगती है, फ़ौरन मिल जाती है, तो फिर वो कितनी फ्रेश होगी आप समझ जाओ। वहाँ पर देसी घी है, वहाँ पर ताज़ा दूध है, वहाँ पर लोग अच्छे हैं, बहुत सारी नेमतें गाँव में मौजूद है, जो कि इंसान को बड़ा ही ज़हनी, जिस्मानी और कल्बी सुकून देती है। तो आप वहाँ जाके एंजॉय करोगे उन चीज़ों को, है ना। तो जिसमें वेजिटेबल्स भी हो गई और फील्ड भी हो गई, और सुबह-सुबह उठकर निकलोगे नज़ारों के लिए, यानी खेल और जो है वो खलियान में निकलोगे। अच्छा, एक बात याद रखना, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ जब भी विलेज का ज़िक्र आता है, आप शहर वाले हो, ठीक है, हम शहर में रहे हैं, गाँव में नहीं रहे, बस चंद सेकंड लूँगा। तो जब भी गाँव में जाएँ, किसी भी विलेज में जाएँ, चाहे वो पंजाब का विलेज हो, सिंध का हो, बलूचिस्तान का हो, या प्लेटूज़ एरियाज़ हों, या आपके खैबर पख्तूनख्वा के हों, गिलगित के हों, कश्मीर के हों, तो वहाँ पर ये लोग ना बहुत ज़्यादा पर्दे का ख़्याल रखने वाले होते हैं, मतलब घर की प्राइवेसी का बहुत ख़्याल रखते हैं। तो अब जब भी किसी के घर में जाना हो तो बग़ैर इजाज़त के और बग़ैर गेट बजाए ना दाखिल हो। आपने अक्सर देखा होगा कि गाँव में गेट्स खुले होते हैं, पुराने घर होते हैं तो गेट्स खुले होते हैं। घर वाले तो आना-जाना कर रहे होते हैं बग़ैर इजाज़त के, क्योंकि घर वाले हैं। अब आपका भाई गेट से आ जाए तो आप उससे तो नहीं पूछोगे क्यों आए हो, क्योंकि आपका भाई है ना, बहन है, अगर वो आ जाए। लेकिन अगर कोई स्ट्रेंजर आ जाए तो आपको अजीब लगेगा कि बग़ैर पूछे क्यों आ गए। तो इसी तरह से वहाँ भी ऐसा होता है। तो पर्दे का बहुत ख़्याल रखें, बग़ैर पूछे घर में ना जाएँ, और घर में चले गए हैं इजाज़त लेके तो कमरों में ना जाएँ। जिधर बैठने की इजाज़त है या जहाँ आपको बेहतर लगता है कि यहाँ बैठे रहेंगे तो प्राइवेसी रहेगी, इसका बड़ा ध्यान रखें। अगर आप लड़के हैं तो, ठीक है, लड़कियों के लिए तो फिर चलो कुछ ना कुछ आसानियाँ हो ही जाती हैं, ठीक है। तो ये मेरी एक सजेशन है, इसको हमेशा याद रखिएगा। आप लोगों का भी जाना आना होता ही होगा माशाल्लाह से। दे एन्जॉय द, ये हो गया है, दे ऑल फेल्ट हैप्पी एंड रिलैक्स, उन सब ने जो है वो अच्छा महसूस किया और रिलैक्स महसूस किया। इसके साथ आप बोलोगे एंड डिड नॉट वांट टू गो बैक, और इतना मज़ा आया उन्हें गाँव की लाइफ में। जो बच्चे मुझे गाँव से देख रहे हैं तो मैं उन्हें बताऊँगा कि जो हम यहाँ से शहर वाले आपके यहाँ आते हैं तो हमें इतना मज़ा आता है वहाँ पर कि हमें दिल नहीं करता हम वापस वहाँ से यहाँ आएँ, क्योंकि वहाँ की ज़िंदगी बहुत ही सुकून वाली है। आप लोग बहुत ही हॉस्पिटैलिटी वाले होते हो, तो बहुत मज़ा आता है माशाल्लाह से, ठीक है। तो आप लोगों को अपने ऊपर प्राउड होना चाहिए कि आप लोग इतनी अच्छी तरीके से मेहमान नवाज़ी करते हैं और मेज़बानी का मौका मिलता है। नथिंग हैपन फॉर अ फ्यू डे, अच्छा कुछ भी नहीं हुआ कुछ दिनों तक, इसके साथ जी मिला दो आप। दैन स्ट्रेंज थिंग स्टार्ट हैपनिंग, फिर कुछ दिनों बाद शुरू हुआ बुरी चीज़ें होना, मतलब अजीब सी चीज़ें होना। ऑन द लास्ट मॉर्निंग दे गॉट आउट ऑफ बेड वेरी अर्ली, अच्छा वो बहुत जल्दी उठ गए अपने जो है बिस्तरों से, क्यों, क्योंकि भाई आखिरी दिन था वो उनके जाने वाला था। एंड क्विकली लेफ्ट फॉर द स्टेशन ऑन द लास्ट मॉर्निंग, अच्छा सॉरी, वो लोग ट्रेन से जल्दी उतर गए थे और मतलब वो लोग जो है वो जल्दी उठ गए थे सुबह और स्टेशन की तरफ चले गए थे। क्विकली वैन टू द स्टेशन, यानी अपने घर में जब वो लोग थे, ट्रिप स्टार्ट हो रही थी, तो उस वक्त वो जल्दी उठ गए और फिर वो लोग चले गए थे स्टेशन के लिए। ये ट्रिप के स्टार्ट की बात हो रही है, एंड की बात नहीं हो रही है, ठीक है। अच्छा वाह माशाल्लाह से एक्सरसाइज 4 आ गई है, 5 आ गई हमारी, हमें पता भी नहीं चला। मैंने 4 मेंशन नहीं करी थी, लेकिन आप लोग ने इसको मेंशन करिएगा। मेंशन इसमें है, टेक्स्ट में सब कुछ लिखा हुआ है। तो आई होप मज़ा आ रहा होगा पढ़ने में, समझ आ रही होगी, चीज़ें रिलेट कर रहे होंगे। मैं ज़्यादा आगे पीछे नहीं जा रहा हूँ, टॉपिक पे ही रह रहा हूँ, बस थोड़ा सा आपको समझा रहा हूँ ताकि ये बुक एथिक्स वाली है। देखो मुझे ये बात मिल चुकी है, मुझे आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में कुछ बच्चों ने मुझे बताया है कि सर टॉपिक पर रहा करें, तो मैं टॉपिक पर रहता हूँ। अक्सर हो जाता है कि शायद कभी दिल की बात निकल जाती है मुँह पर लेकिन तो ऐसे टॉपिक पे रहता हूँ, ठीक है। दिल की बात से मुराद है कि कुछ समझाना होता है तो वो समझा देता हूँ, ये कह रहा हूँ, और कुछ नहीं कह रहा हूँ। कहीं आप सोचेंगे पता नहीं सर क्या बोल रहे हैं। अच्छा, द फॉलोइंग, मैं यही समझ के पढ़ाता हूँ कि आप लोग मेरे सामने हो, तो मुझे कभी स्ट्रेंज फील नहीं होता है। द फॉलोइंग सेंटेंसेज गिवन रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, वर्क इन पेयर्स, गलत बातें लिखी हुई हैं, सेंटेंस में सही कर देना। अब मैं बोलूँ कि कराची पंजाब में, आप क्या करोगे, काट दोगे, लिखोगे कराची सिंध में, बस यही काम करना है। रीड द स्टोरी एंड राइट द करेक्ट सेंटेंस इन स्पेस प्रोवाइडेड बिलो ईच सेंटेंसेस, तो हर सेंटेंस के नीचे आपको स्पेस दी हुई है, वहाँ सही लिख देना, ठीक है। अच्छा, मिस्टर एंड मिसेस करीम एंड देयर चिल्ड्रन प्लान द हॉलीडे, क्या सिर्फ मिस्टर एंड मिसेस करीम ने हॉलीडे प्लान किया था?
मिस्टर करीम एंड मिस्टर अजीज़ और मिस्टर करीम मिस्टर अजीज़ एंड देयर फैमिली प्लान द हॉलीडे। मतलब मिस्टर करीम और मिस्टर अजीज़ ने प्लान नहीं किया था, मिस्टर करीम और उनकी फैमिली ने प्लान नहीं किया था, मिस्टर अजीज़ की फैमिली ने प्लान किया था और मिस्टर करीम उनके भाई ने उन्हें ज्वाइन कर लिया था उनकी ट्रिप में। जैसे ऐसा होता है, ठीक है। मिस्टर एंड मिसेस अजीज़ एंड देयर चिल्ड्रन डिसाइडेड टू ज्वाइन देम, उल्टा लिखा हुआ है, मिस्टर एंड मिस्टर करीम ने उन्हें ज्वाइन किया था मिस्टर अजीज़ को, ठीक है। मिस्टर एंड मिसेस अजीज़ एंड देयर चिल्ड्रन डिसाइडेड टू ज्वाइन देम। तीसरा, दे प्लान्ड अ 3 मंथ ट्रिप, तो 3 मंथ का ट्रिप था। नहीं भाई 3 मंथ की तो छुट्टियां भी नहीं पड़ती हैं, ना बैंक से छुट्टियां मिलेंगी ना और कहीं से छुट्टियां, तो सिर्फ 10 दिन की ट्रिप थी, ठीक है। अक्सर लोग जो है ना, जो उनको टोटल छुट्टियां मिलती हैं ना, उसके आधे टाइम की ट्रिप रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो आ भी जाएँ, इंजॉय भी कर लें और फिर जो है ना वो आकर थोड़ा बहुत रेस्ट भी कर लें और थोड़े बहुत काम भी कर लें अपने वर्क से रिलेटेड, ठीक है। जैसे अगर बच्चे हैं तो उनको ऐसा नहीं होता कि 2 महीने की छुट्टियां मिलनी है तो बस अब आज़ाद हो, कभी भी कुछ नहीं पढ़ना 2 महीने में। नहीं भाई, होमवर्क मिलता है 2 महीने का, ताकि पढ़ाई से इन टच भी रखना होता है आपको। तो ये अच्छा, दे प्लान अ ट्रिप, दे प्लान अ 3 मंथ ट्रिप नहीं, 10 डेज ट्रिप्स, डेज लिख दीजिएगा, मंथ नहीं लिखिएगा। अच्छा, दे ट्रेवल बाय बस एंड रीच अ विलेज इज कॉल्ड पटनी, तो पटनी तो बिल्कुल सही है, लेकिन बस से ट्रेवल नहीं किया था। दे ट्रेवल्ड ही टू सॉरी हाँ ये रहा, दे ट्रेवल बाय ट्रेन एंड रीच विलेज कॉल पटनी, ठीक है। तो ट्रेन, अगर मैं सोचता हूँ आप हॉलीडे पे जा रहे हैं या किसी से मिलने जा रहे हैं और अगर ट्रेन से ना जाए ना तो मज़ा नहीं आता। ट्रेन एक मज़ेदार सवारी है, क्योंकि देखो भाई जब ट्रेन से आप जाते हो ना तो आपको ना तो ट्रैफिक देखने के लिए मिलता है इर्द गिर्द, ना ट्रेन जगह जगह रुकेगी, आपको एक प्रॉपर जो है वो डेस्टिनेशन तक सफ़र होता है उसमें, और बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो ग्रीनरी फील्ड्स और बहुत ही अच्छा आपको नज़ारे और मज़ा आ जाता है, आपको नेचर एंजॉय करने के लिए मिल जाता है ट्रेन में। क्योंकि ट्रेन की पटरियाँ अक्सर या मोस्टली जो है वो ऐसे एरिया से बनाई जाती हैं जहाँ आबादी ना हो, ताकि ट्रेन तेज़ी में गुजर जाए। अच्छा, दे हायर्ड अ टैक्सी टू रीच द हाउस, तो टैक्सी हायर की थी, नहीं भाई टैक्सी नहीं की थी, वैन करी थी। वैसे वैन भी टैक्सी होती है, लेकिन वैन जो है वो कोस्टर नुमा होती है तो उसे टैक्सी नहीं कहा जा रहा होता है, उसे प्राइवेट जो है वो गाड़ी कहा जाता है, तो इसलिए उसे टैक्सी नहीं कह सकते, वैन कहेंगे। मिस्टर अजीज़ टोल्ड द ड्राइवर डैट दे हैड ब्रोड द हाउस, मिस्टर अजीज़ ने ये कहा था कि उन्होंने हाउस खरीद लिया है। नहीं भाई, हाउस खरीदा नहीं था, रेंट पे लिया था। मिस्टर अजीज़ टोल्ड द ड्राइवर डैट दे हैड रेंटेड द हाउस। अच्छा, आखिर पे आते हैं ना, आखिर नहीं है, अभी तो बहुत सारे हैं। ही टोल्ड हिम डैट द हाउस वॉज ओल्ड बट मिस्टर अजीज़ डिड नॉट बिलीव हिम, उसने कहा, मतलब वैन ड्राइवर ने, कि भाई हाउस पुराना है। हाउस पुराना होता तो कोई मसला ही नहीं था, लेकिन उसने ये कहा था कि हाउस हॉन्टेड है। ही टोल्ड हिम डैट द हाउस वॉज हॉन्टेड, मिस्टर अजीज़ डिड नॉट बिलीव हिम, तो उन्होंने ये कहा था कि हाउस हॉन्टेड है, ठीक है। अच्छा, 8वें में लिखा हुआ है व्हेन दे रीच द हाउस नोबडी लाइक इट। अच्छा, जब वो लोग घर पहुँचे तो किसी ने भी पसंद नहीं किया, मतलब जो फैमिलीज थी उन्होंने पसंद नहीं किया उस घर को। व्हेन दे रीच द हाउस एवरीबडी लाइक्ड इट, यानी जब वो लोग पहुँचे ना वहाँ पर तो हर किसी ने उस घर को बहुत पसंद किया। क्यों? क्योंकि घर फील्ड में मौजूद था, फील्ड के दरमियान में था, उससे विलेज भी नज़र आ रहा था और बहुत ही अच्छी हवा आ रही थी, हवादार था और बहुत मज़ेदार घर था। आप इमेजिन कर सकते कैसा होगा। आप लिखिएगा द हाउस इन द मिडल ऑफ द फील्ड, आपको समझ में आ जाएगा। द चिल्ड्रन गॉट द क्लीनेस्ट रूम, क्या चिल्ड्रन को सबसे साफ रूम मिला था? चिल्ड्रन गॉट द बिगेस्ट रूम, चिल्ड्रन को सबसे बड़ा रूम मिला था, मतलब जो बच्चे थे उनको सबसे बड़ा रूम दिया गया था, क्योंकि सारे बच्चे एक साथ रहने वाले थे ना, इसलिए। आफ्टर डिनर दे वेंट टू बेड क्वाइट लेट, आफ्टर डिनर दे वेंट टू बेड क्वाइट लेट एज दे वर टायर्ड, आफ्टर डिनर दे वेंट टू बेड अर्ली एज दे वर टायर्ड, तो जैसे वो लोग वहाँ पहुँचे थे क्या फ़ौरन से वो लोग नहीं सोए थे, आराम उन्होंने नहीं किया था फ़ौरन से, नहीं, खाना खाते ही फ़ौरन से आराम करने चले गए थे, फिर अगले दिन एंजॉय किया था। आफ्टर 2 days दे वेंट इनटू फील्ड, अच्छा 2 दिन के बाद वो लोग फील्ड में गए? नहीं भाई, अगले दिन ही चले गए थे। आफ्टर ब्रेकफास्ट दे वेंट इन द फील्ड, मतलब सुबह ब्रेकफास्ट करते ही वो लोग खेतों में घूमने चले गए थे, खेत खलियान में। दे मीट सम पीपल एंड दे टोल्ड देम टू सेल द हाउस बिफोर दे वर हार्म्ड, तो दे मीट सम पीपल, वो कुछ लोगों से मिले और उन्होंने कहा, उन लोगों ने कहा कि उन्हें जो है वो हाउस सेल कर देना चाहिए बिफोर दे वर हार्म्ड, क्यों? उससे पहले कि उन्हें नुकसान हो।
नहीं, उन्होंने सेल करने का नहीं कहा था, उन्होंने कहा था कि आपको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि सेल तो जब करेंगे ना जब वो घर उनका होगा, वो तो घर उनका था ही नहीं, किराए का घर कोई सेल थोड़ी ना कर सकता है। दे मीट सम पीपल एंड दे टोल्ड देम टू लीव द हाउस बिफोर दे वर हम्प्ड। ठीक है, हम्प्ड यानी उन्हें नुकसान पहुंचे, इससे पहले उन्हें घर छोड़ देना चाहिए क्योंकि घर भूतिया है। स्ट्रेंज थिंग्स स्टार्ट टू हैपन ऑन द 5th डे। क्या अजीब सी चीज़ें 5वें दिन शुरू हुई थी? नहीं, 7वें दिन शुरू हुई थी, 7वें दिन की रात को। स्ट्रेंज थिंग स्टार्ट टू हैपन ऑन द 7th डे। Mr. Kareem and then Mrs. Kareem, finally they all had strange experience। तो मिस्टर करीम और उसके बाद मिस्टर करीम की बीवी को सिर्फ जो है वो एक्सपीरियंस हुआ था, मतलब भूत का? नहीं, मिस्टर करीम और सिर्फ मिस्टर करीम को, मिस्टर करीम एंड अगेन मिस्टर करीम एंड फाइनली ऑल एक्सेप्ट चिल्ड्रन स्ट्रेंज एक्सपीरियंस। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ एक्सेप्ट, तो यानी चिल्ड्रन को कोई बुरा एक्सपीरियंस नहीं हुआ था। मिस्टर करीम को पहली बार बुरा एक्सपीरियंस हुआ भूत के होने का, फिर दोबारा मिस्टर करीम को, और फिर आखिर में पूरी फैमिली को, लेकिन बच्चों को कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ था। स्टोरी दी ना इसलिए नहीं हुआ था। छठी एक्सरसाइज आ गई है, जल्दी हो रहा है ये ना, एक्सरसाइज ज़्यादा बड़ी नहीं है इसमें जल्दी जल्दी काम हो रहा है हमारा। ठीक है, तो एक्सरसाइज नंबर 6 करते हैं। इम्पॉर्टेंट है ये भी एक्सरसाइज, क्योंकि इसमें समरी हुई हुई है इसकी ना। समरी आप लोग अक्सर कहते हैं मुझे, तो समरी वही करी थी मैंने जो कि इन्होंने ना उसमें कहा था आपको करने के लिए, उसमें एक्सरसाइज में। तो इसमें कहा है समरी करने के लिए इंडिविजुअली। समरी यानी आपने जो भी पढ़ा है ना स्टोरी को, 13 पैराग्राफ पे थी, तो आपने उसे सिर्फ चंद लाइनों में डिफाइन कर देना है। चाहे 10 लाइनों में बहुत होगा, 10-20 लाइनों में भी बहुत होगा। अच्छा, वर्क इंडिविजुअली, कंबाइन द पॉइंट्स फ्रॉम एक्सरसाइज 5 एंड राइट अ समरी ऑफ द स्टोरी इन योर नोटबुक। यू कैन ऐड अदर पॉइंट्स, ऑल्सो राइट एन अल्टरनेटिव एंडिंग ऑफ द स्टोरी। तो आपने क्या करना है, एक्सरसाइज 5 से यहाँ पर हेल्प लेनी है। जो एक्सरसाइज 5 के पॉइंट्स दिए हुए ना, उसके मुताबिक आपने एक एक करके समरी करनी है। ठीक है, एक एक करके पॉइंट्स से समरी करनी है। मतलब पहले मिस्टर एंड मिसेस करीम और मिस्टर एंड मिसेस अजीज़ ने जो डिसाइड की थी ट्रिप, उससे रिलेटेड समरी करनी है। उसके बाद फिर आगे जाते जाते पॉइंट्स से रिलेटेड आप समरी लिखते जाएंगे। आप उसकी एंडिंग अपनी मर्ज़ी से भी कर सकते हैं, कुछ अल्टरनेटिव पॉइंट्स को इसमें ला सकते हैं समरी करते वक्त। ठीक है, ये नहीं है कि आप बॉन्ड हो जाएंगे सिर्फ जो लिखा हुआ है उसी से समरी करें, आप थोड़ा आगे पीछे से भी ला सकते हैं चीज़ों को, लेकिन रिलेटिव होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि कुछ हुआ ही नहीं था और आपने उसमें शामिल कर दिया है, तो इसका ध्यान रखिएगा। समरी करते हैं। Summary: A bad dream. Mr. and Mrs. Aziz and their children planned the holiday. They had waited for this holiday for nearly 3 months. तो भाई वो 3 मंथ से इंतज़ार कर रहे थे हॉलीडे का। ये नहीं लिखा हुआ है कि 3 मंथ हॉलीडे के लिए गए, वो 3 मंथ से इंतज़ार कर रहे थे। मिस्टर एंड मिसेस करीम एंड देयर चिल्ड्रन डिसाइडेड टू जॉइन देम। They often on picnic together. They planned a 10 days trip in which they spent their days in विलेज फील्ड। तो देखो ऐसा लग रहा होगा कि चैप्टर पूरा का पूरा लिख दिया, लेकिन पूरा का पूरा चैप्टर नहीं लिखा हुआ है, पॉइंट्स बना कर इसको समरी में बनाया गया हुआ है। ठीक है, दे ट्रेवल्ड बाय ट्रेन एंड रीच आ विलेज कॉल पटनी। अब देखो वो वाला हिस्सा इधर नहीं लिखा है और ना ही लिखना था, क्योंकि समरी में चीज़ों को शॉर्ट करना होता है। तो वो जो बीच का हिस्सा था ना कि वो लोग सुबह जल्दी उठे और रेलवे स्टेशन गए और कंपार्टमेंट बुक किया, वो हिस्सा नहीं है। तो ठीक है, समरी में कुछ चीज़ें मिस भी कर दी गई हैं ताकि इसे समरी इफेक्टिव बना दिया जाए। मिस करने से मुराद ये नहीं जानबूझ के हटाई गई हैं, मिस करने से मुराद ये नहीं कि मिस्टेक हुई हैं, मिस करने से मुराद ये कि हटा दी गई हैं ताकि समरी इफेक्टिव हो जाए। एट द स्टेशन दे फाउंड अ पोर्टर हु हेल्प देम अपलोड देयर लगेज। दे हायर अ वैन रीच द रेंटेड हाउस। हाइट लिखा हुआ है, हायर होगा। ठीक है, ये एक छोटी सी मिस्टेक आई भी इसमें। अच्छा देखो भाई, यहाँ पर एक बात बता दूँ कि ये समरी जल्दी से पढ़ देता हूँ। और आपको पता है कि वो लोग फिर वहाँ पहुँच गए थे रेलवे स्टेशन, और फिर जो कूली था उसने सामान उतारा और वो करा, वैन करी। ऑन द वे मिस्टर अजीज टोल्ड द ड्राइवर डैट दे हैड रेंटेड द हाउस, बट ही टोल्ड हिम that the house was haunted. Mr. Aziz did not believe him and laughed and said there is no such thing like ghost। तो वैन वाले ने बताया कि भाई उस घर में जो है वो भूत है, लेकिन उन्होंने मिस्टर अजीज़ ने नहीं माना और वो हंसे उस पर। When they reached the house, everybody liked it as it was big and airy with a nice view of the field and the village. Mr. Aziz and Mrs. Aziz
got one room. Similarly, Mr. and Mrs. Karim got one room, while the children got the biggest room of all. After dinner, they went to bed early as they were very tired from the journey. तो भाई देखो, मिस्टर अजीज़ और मिस्टर अजीज़ की जो वाइफ़ है उन्होंने एक कमरा ले लिया और उसी जैसा मिलता जुलता कमरा मिस्टर करीम और मिस्टर करीम की वाइफ़ ने ले लिया। बच्चे बहुत खुश थे, ये पूरी फैमिली खुश थी क्योंकि घर जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा था और हवादार था और मज़ा आने वाला था। और रात को जल्दी खाना खा के सो गए ताकि अगले दिन से एन्जॉयमेंट शुरू हो जाए। द नेक्स्ट मॉर्निंग दे वेंट इनटू द फील्ड वर दे मेट सम पीपल दे टोल्ड देम टू लीव द हाउस बिफोर दे वर हम्ड by ghosts by the laughed and did not believe it. Strange things start to happen on the 7th day. अच्छा भाई, तो वो लोग जो है वो सुबह जो है कुछ गांव वाले से मिले, गांव वालों ने बोला घर छोड़ दो वरना तो ख़तरे में आ जाओगे। उन्होंने भरोसा नहीं किया, उन्होंने थोड़े हंसे और आगे बढ़ गए क्योंकि वो इस चीज़ों पे भरोसा नहीं रखते थे। फर्स्ट डे मिस्टर करीम, देन अगेन मिस्टर करीम एंड फाइनली ऑल एक्सेप्ट चिल्ड्रन स्ट्रेंज एक्सपीरियंस। एक्सेप्ट का मतलब है कि उनको बच्चों को एक्सपीरियंस नहीं हुआ था। 7 डे जो है मिस्टर करीम और मिस्टर करीम की फैमिली को हुआ था। फर्स्ट मिस्टर करीम, फर्स्ट डे नहीं है, फर्स्ट मिस्टर करीम, सबसे पहले मिस्टर करीम को जो है वो एक्सपीरियंस हुआ था वहाँ कुछ होने का। आफ्टर दिस एक्सपीरियंस ऑल फैमिलीज क्विकली लेफ्ट द हाउस एंड रेस्ट इन द हाउस ऑफ फार्मर्स। इन द अर्ली मॉर्निंग दे रीच। अच्छा, जो कहा था ना एडिशनल एंडिंग अपने पास से ऐड करो, ये एडिशनल एंडिंग यहाँ पर है क्योंकि ये बात नहीं लिखी हुई थी वहाँ पर, ये एडिशनल है। इन द अर्ली मॉर्निंग दे रीच द स्टेशन एंड गॉट अ ट्रेन फ्रॉम इट फॉर देयर होम। फ्रॉम देयर होम दे इंटरव्यूड अ न्यूज़ चैनल अबाउट देयर पास्ट एक्सपीरियंस एंड एडवाइज्ड ऑल द टूरिस्ट टू अवॉइड द हाउस। तो देखो भाई, ये बात तो कहानी कहाँ ख़त्म हो गई थी कि कुर्सियाँ हिली और उन सब ने एक्सपीरियंस किया बैठ, ये यहाँ पर कहानी ख़त्म हो गई थी। लेकिन उसके आगे क्या हुआ ये नहीं बताया गया था। तो यहाँ पर समरी करते हुए कहा क्या था कि एंडिंग अपने पास से कर देना, उसकी बता देना। तो यहाँ पर एंडिंग क्या बताई गई है कि भाई जैसे ही सब ने एक्सपीरियंस किया, आप देखो भाई जब भूत के होने का कोई एक्सपीरियंस करेगा तो वो वहाँ पर रुकेगा तो नहीं ना, वो तो डर के मारे हार्ट फेल भी हो सकता है लोगों का, होता है ऐसा, सुना भी होगा शायद। तो वो पूरे के पूरे जल्दी से निकल गए वहाँ से और पहुँच गए अपने घरों को, पहुंच गए फ़ौरन। और न्यूज़ चैनल को कहा कि भाई जहाँ हम घर में गए थे उसमें कोई ना जाए, और घर फार्मर के हवाले कर दिया और कहा कि घर हॉन्टेड है भाई, आप लोग वहाँ ना जाइएगा। ठीक है, समझ गए ना। अच्छा, अभी आखिरी एक्सरसाइज है, ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट हो जाता है। फिर ये तो काफ़ी छोटा निकला है, आसानी से हो गया, यहाँ आसानी से हो गया, मैंने जल्दी जल्दी पढ़ दिया। तो समरी देख लिया ना किस तरह से करी गई है। आप भी माशाल्लाह से इसी तरह से करोगे तो अच्छा हो जाएगा हमारा काम। ठीक है, अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, एक छोटी सी बात बतानी थी कि जब मैं ना क्लास ले रहा होता हूं तो आप लोगों के अक्सर ना मुझे वो आते हैं, कॉल्स वॉल्स आती हैं। तो कभी कभार तो आप लोगों का मतलब कभी कभार ऐसा होता है कि ये जो नंबर्स होते हैं, मतलब ये जो व्हाट्सएप है ये कंप्यूटर पे भी खुला हुआ होता है ताकि आप लोगों को और लोग भी रिप्लाई दे सकें। लेकिन कभी कभार ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो फिर उसमें उस सिचुएशन में क्या होता है कि उस सिचुएशन में जो है वो रिप्लाई नहीं आ पा रहा होता, आपकी कॉल को जवाब नहीं आ पा रहा होता। तो इसीलिए आप लोग ऐसा ना सोचा करें कि कॉल का जानबूझ के जवाब नहीं दिया जा रहा है, ये सोच लिया करें कि क्लास में हूँ। ठीक है, अभी देखो मैं क्लास में हूँ, मुझे अभी भी 4-5 कॉलें आई हुई हैं। अब मैं नंबर तो नहीं दिखाऊंगा लेकिन मुझे 4-5 कॉलें मिली हुई हैं, हो सकता है शायद आपने की हो, लेकिन अभी तो मैं क्लास में आपका नहीं उठा सकता ना कॉल। लेकिन अगर बहुत ज़रूरी होता है तो फिर मैं क्लास रोक देता हूँ, वीडियो रोक देता हूँ और उठा लेता हूँ। तो बस ये आप लोगों को मैंने छोटी सी बात बतानी थी। अच्छा, आगे पीछे हो गया, मेरे से हाथ लग गया ना। अच्छा चलो अब आ जाओ 7वीं का। तो आई होप मेरी बात आप समझ गए होंगे, आप आ जाओ। अच्छा, ग्रुप्स का बता देता हूँ, ठीक है। देखो ग्रुप की फ़ीस जो है ना वो सालाना 1500 है, ठीक है, साल में सिर्फ एक बार देनी है। अच्छा, इस ग्रुप में नोट्स, गैस पेपर, मॉडल पेपर, लेक्चर सब कुछ आपको इंशाल्लाह मिलेगा। अच्छा, अगर सिर्फ नोट्स चाहिए तमाम सब्जेक्ट के, और जिस समय ये करा रहा हूँ वो भी नोट्स से करा रहा हूँ आपको, तो वो सिर्फ 500 के हैं। अच्छा, तमाम सब्जेक्ट के, ऐसा नहीं सिर्फ इंग्लिश के, नहीं, इंग्लिश, उर्दू, इस्लामिया, तमाम सब्जेक्ट के, और उसमें न्यूमेरिकल्स, तमाम एक्सरसाइज सॉल्व होंगी। सिर्फ गैस पेपर चाहिए 200 के हैं, तो ये फ़ीस है। हाँ, अगर ग्रुप में ऐड हो गए ना तो फिर आपको नोट्स और गैस पेपर की फ़ीस नहीं पे करनी होगी, वो आपको फ्री मिल जाएंगे, ठीक है। अच्छा, वर्क इन ग्रुप्स ऑफ 5 वर्क इन ग्रुप्स ऑफ 5, हर आखिरी एक्सरसाइज ऐसी ही होती है एंड ऑफ द यूनिट के 5 के ग्रुप में काम करना। थिंक ऑफ अ गुड
ड्रीम, अच्छा आपने अच्छा ख्वाब सोचना है, बुरा ख्वाब तो आपने पढ़ लिया, अब अच्छा सोचना भी है खुद से। एंड डेवलप अ शॉर्ट रोल प्ले, रोल प्ले यानी एक ड्रामा, मतलब आपने कुछ स्क्रिप्ट लिखनी है और वो स्क्रिप्ट जो है ना एक अच्छे ख्वाब से रिलेटेड होनी चाहिए कि मैंने एक अच्छा ख्वाब देखा, उसमें मेरे पास BMW थी और इंशाल्लाह होगी भी एक दिन, मर्सिडीज़ थी इंशाल्लाह एक दिन होगी भी हमारे पास, अच्छा अपना घर था, हम सब लोग बहुत इन्जॉय कर रहे थे और हमने खाना खाया सी व्यू पे यानी दो दरिया पे, और बहुत इन्जॉय किया और फिर हम घर आ गए और मेरी सब ने इज़्ज़त की और मुझे जो मैं चाहता था कि मेरी पूरी दुनिया इज़्ज़त करे, मेरी उस दुनिया ने इज़्ज़त की। ये एक अच्छा ख्वाब है, ठीक है। अब आपने भी देख लिया इस तरह का ख्वाब, अब इसको कहानी बना के बताओ, सबके सामने स्टोरी बनाकर परफॉर्म करके दिखाओ कि कैसे कैसे डायलॉग बोलोगे आपस में, ऐसे करके। हु इज़ गोइंग टू डू और से वॉट, अच्छा ये डिसाइड करना है कि इस ख्वाब का कौन सा हिस्सा कौन बताएगा, मतलब कौन सा कैरेक्टर कौन बनेगा। जैसे बुरे ख्वाब में मिस्टर करीम थे, मिस्टर अजीज़ थे, तो आपने अब ये डिसाइड कर लेना है कि अच्छे ख्वाब में मिस्टर अली कौन बनेंगे, मिस्टर जो है वो बासित कौन बनेंगे। अगर उसमें गर्ल्स भी शामिल हैं ग्रुप में, टीचर ने शामिल कर दी हैं, तो फिर जो है वो मिस्टर किरण कौन बनेंगी, सॉरी मिस्टर किरण नहीं, मैडम किरण क्या बनेंगी, ये सब आपने आपस में डिसाइड कर लेना है रोल्स को। अच्छा एवरी ग्रुप विल हैव 3 to 4, अच्छा 3 से 4 मिनट आपको परफॉर्मेंस के लिए मिलेंगे, ऐसा नहीं कि पूरा फिल्म ही लगा दी है, सिर्फ 3 से 4 मिनट, ठीक है। अच्छी सी स्टोरी बना लेना और फिर परफॉर्म करना कि एक बच्चा आए वो बताए कि आज तो बहुत ही अच्छा दिन है दोस्तों, आज तो हम घूमने जा रहे हैं सी व्यू और हमारे पास हमारी अपनी अपनी गाड़ियाँ हैं, बहुत मज़ा आएगा और खाना भी खाएंगे दो दरिया पे। अच्छा तो चलो ये समझ गए ना, इस तरह से स्टोरी बनाकर कहानी बनानी है और परफॉर्मेंस दिखानी है। अब मैं आप लोगों के स्कूल आ नहीं सकता, अभी तक मुझे किसी ने इनविटेशन भी नहीं दिया, ठीक है, वैसे आया था मैं गया नहीं, तो ये है कि अगर आप मेरे सामने होते और ये करते तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता, ठीक है, कि आप लोग कैसे परफॉर्म करते हो, कैसे बताते हो चीज़ों को, मैं भी देखता कि क्या आप लोगों ने सीखा मुझसे या टीचर से। रोल प्ले गुड ड्रीम है, अच्छा ख्वाब है, ऐसा नहीं है बुरा ख्वाब, कोई घोस्ट वाली स्टोरी नहीं ले आइएगा वरना वो गलत हो जाएगा। अच्छा ख्वाब, कोई भी अच्छा ख्वाब, यानी जैसे कोई इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया, कोई क्रिकेटर बन गया, इस तरह से ख्वाब, और फिर उसकी कोई कहानी आपने बनाकर वो बतानी है, और वो बतानी भी है और साथ साथ परफॉर्म करके भी दिखानी है, ठीक है, जो स्ट्रगल की उन्होंने वो। अली हैड अ गुड ड्रीम, अब यहाँ पर एक ड्रीम है, अली ने ड्रीम देखा है, वो ड्रीम क्या है ये देखो। अली हम इसलिए ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं कि देखें भाई अली बहुत से बच्चों का नाम होता है, तो इसलिए अली ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अली हैड अ गुड ड्रीम लास्ट नाइट एंड सेड दिस टू दिस ब्रदर्स, अच्छा उसने रात को ख्वाब देखा और अपने भाई को बताया है ख्वाब क्या देखा, कि ख्वाब में उसने क्या एंजॉय किया है। अली आई हैड अ गुड ड्रीम लास्ट नाइट, वलीद अली का दोस्त, अली का भाई है वलीद, वलीद बोलता है, वलीद आता है, अली ने बताया, मैं चलो दोनों बन के दिखाता हूँ। भाई मैंने जो है ना रात को अच्छा ख्वाब देखा। अब वलीद, मैं इस तरफ आ जाता हूँ ना, मैं इस तरफ आया तो हूँगा लेकिन मैं इधर से ना वो उस पर आ गया हूँगा, मुझे पता है, हाँ अब यहाँ आ जाता हूँ। उस तरफ जब मैं मुँह कर लूँगा ना तो मैं वलीद बन गया हूँ, इस तरफ जब मैं मुँह कर लूँगा ना तो मैं अली बन गया हूँ, ठीक है। अच्छा अब वलीद बन गया। व्हाट डिड यू सी इन नाइट, व्हाट डिड यू सी इन नाइट, यार क्या देखा ख्वाब में। अच्छा अब अली, आई सॉ डैट वॉस वर गोइंग टू परफॉर्म हज, माशाल्लाह कितना अच्छा ख्वाब देखा है, वाकई गुड ड्रीम है। अच्छा मैंने देखा कि हम जो है वो जा रहे हैं हज करने के लिए, वाह माशाल्लाह भाई। शेरोज़, अब शेरोज़ भी मैं ही बन गया हूँ, ठीक है, अब मैं ही बनूँगा सब कुछ। आई ऑल्सो, अच्छा ये जो जितने भी ये नाम लिखे हुए हैं ना, क्योंकि ये मैं बता दूँ ये सब मेरे रिलेटिव हैं, मतलब कोई दोस्त है, कोई भाई है, कोई अच्छा दोस्त है। आई ऑल्सो हैड द सेम ड्रीम लास्ट नाइट, अच्छा शेरोज़ ने भी यही ख्वाब देख लिया। वैसे ये मुश्किल होता है कि एक ही ख्वाब दो लोग सेम देख लें, ऐसा बहुत रेयर है, मैंने तो सुना नहीं है कि हकीकत में ऐसा हुआ। हाँ मैंने भी यही ख्वाब देखा अली। अच्छा अब मैं, रमीज़ भी है भाई। शेरोज़ एंड अली, मे अल्लाह गिव अस दिस ग्रेट चांस इन दिस ईयर, अच्छा शेरोज़ और अली को रमीज़ कहता है कि अल्लाह करे कि ऐसा जो है ना, शेरोज़ और अली अल्लाह करे ऐसा जो है ना वो हकीकत में हो जाए। अब नोमान भी है, नोमान अमीन, नोमान अमीन, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रेयर दैट आई आस्क फ्रॉम अल्लाह, और ये सबसे एक इम्पॉर्टेंट, मतलब ये इम्पॉर्टेंट है, मतलब हज भी फ़र्ज़ होता है, ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, इबादत है, ठीक है, और अल्लाह हमें ये नसीब करे, इम्पॉर्टेंट प्रेयर, ठीक है, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रेयर दैट आई आस्क फ्रॉम अल्लाह, और मैं चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ये हमें अता करे
अच्छा, इस तरह से आपने, मैं तो याद नहीं किए हैं, आप लोगों ने ये याद कर लेना सेंटेंसेस, ठीक है। और चाहो तो यही ले लो या कोई अच्छी सी ले लो, ये भी बहुत अच्छा है, सब में तो बेस्ट है ये जो लिखा हुआ है ना ड्रीम, ये तो बेस्ट है, क्योंकि आपने ख्वाब में देखा है कि आप हज के लिए जा रहे हो, तो कितनी बड़ी बात है ना, आपको खुद ही महसूस होगा कि कितना आपको प्राउड होगा। आई प्रे टू अल्लाह दैट आवर ड्रीम विल प्रूव ट्रू एंड वी विल परफॉर्म हज इन द सेम ईयर। तो ये ख्वाब जब देखा है कि अभी हज का महीना आया नहीं है, आपको पता है हज एक महीने में फ़र्ज़ होता है, तो अभी हज का महीना आया नहीं है, तो उस महीने के आने से पहले ये ख्वाब देखा है। तो फिर अली कह रहा है कि काश ऐसा हो जाए और हम इसी महीने हज को चले जाएँ। अच्छा, तो अब आपने इसी तरह से जो है वो डायलॉग डिसाइड कर लेने के रमीज़ के डायलॉग कौन बोलेगा, शेरोज़ के डायलॉग कौन बोलेगा, अली के डायलॉग कौन बोलेगा और नोमान के डायलॉग कौन बोलेगा ना। तो ग्रुप बना हुआ है ना, तो फिर 5 लोगों में डिवाइड करना होगा। तो इस तरह से आप और भी कोई एक स्टोरी लिख सकते हो गुड ड्रीम के लिए, चाहे तो ये स्टोरी भी लिख सकते हो जो मैंने करा। आई होप अच्छा समझ में आ गया होगा। बस मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको जो है ना हज की सआदत, उम्रे की सआदत नसीब फरमाए। और बाकी ये है कि अब जो रह गया ना हमारा आगे, मैंने ना 25 चैप्टर कंप्लीट कराना है मैथमेटिक्स का आज, उसकी एक्सरसाइजेस करनी है रिव्यू की, बाकी चैप्टर वो हो चुका है ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो करेंगे। ग्रुप में ऐड हो जाना, नोट्स ले लेना, और अगर गेस्ट पेपर चाहिए तो बाय कर लेना, तीनों चीज़ें आपके ऊपर हैं। देखो भाई, ये फ़ीस जो है ना सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए लेता हूँ मैं कि देखो आपके लिए जो लेक्चर मैं अपलोड करता हूँ ना, उसका डायरेक्ट फ़ायदा मुझे ये हो जाता है कि आप लोग ये चीज़ें बाय करते हैं, मतलब ये नोट्स, ये गेस्ट पेपर, ये ग्रुप में ऐड होना। तो इससे क्या होता है कि हमें ना सपोर्ट मिलती है आपकी, जिससे फिर हम आपके लिए ये लेक्चर्स ईज़िली अपलोड कर पाते हैं, आपके लिए टेक्नोलॉजीज़ में इजाफ़ा कर पाते हैं, और जो चीज़ें बाय करनी होती हैं वो ख़रीद पाते हैं। अगर आप छोटी से छोटी चीज़ भी ख़रीदें ना जाके वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए, तो समझ लें ये माइक ही 2,500-3 हज़ार रुपये का आ रहा है, सिर्फ माइक ये जो लगा हुआ है, वो भी एक मीडियम क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी है। अल्लाह ने जो है वो हमें बहुत कुछ नवाजा है, ये भी उसमें एक अच्छी क्वालिटी का है। ऐसा नहीं कह रहा हूँ ये अच्छी क्वालिटी नहीं, अच्छी क्वालिटी है, लेकिन फिर भी हमें और आपके लिए जो अच्छी टेक्नोलॉजीज़ इसमें लाते रहना होता है। तो फिर ये जो आप इधर फ़ीस पे करते हैं, टीचरों की इधर से फ़ीस पे होती है, टीचरों को पे करता हूँ मैं इससे, और फिर मैं इससे टेक्नोलॉजी आपके लिए बाय करता हूँ, इससे मैं फिर अपने लिए भी करता हूँ चीज़ें, तो ये सब इसीलिए फ़ीस होती है। बाकी इस फ़ीस का और क्या मकसद होगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ में आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। अपनी गेम के दुआओं में मुझे